राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे। जय राधा वनमाली राधा वनमाली राधा वनमाली राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। मान राम लक्ष्मण जान के जय बोलो हनुमान के। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा। तो आइए आज की इस भगवद गीता धारावाहिक कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो आइए हम पाठ कर लेते हैं। दर्पण पर तो वो आया नहीं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय मविकारोऽयमुच्यते। तस्माद्देवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् मविकारोऽयमुच्यते। तस्माद्देवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय
मविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् मविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। चलो स्क्रीन पर आ जाएगा तब पाठ कर लेंगे। इसका हम शब्दार्थ कर लेते हैं। अव्यक्तः अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकारः अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में न नहीं सोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा, तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत हैं और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। पढ़िए। आप और आगे आ सकते हैं ना, संख्या कम है तो आगे आ जाइए तो ज़्यादा ठीक है, और बढ़ के आगे आ जाइए ना। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह श्लोक जो चल रहा है, मैंने अपनी पूर्व की कक्षाओं में कहा है, धारावाहिक उसी को समेटते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब बोले तो कैसे बोले? हंस करके बोले। भगवान प्रहसन इव भारत, हंस करके मुस्कुराते हुए, कोई उन्हें ज्यादा चिंता, कोई टेंशन नहीं थी। उनके पास तो आनंद लालित्य था, भरा हुआ संबंध था, उसको प्रस्तुत करना था तो मुस्कुराते हुए। और अर्जुन कैसा था? शोक संविघ्न मानसा, आंखों में आंसू, शरीर कंपायमान, रोमांच, बैठने में समर्थ नहीं, रथ के ऊपर ही बैठ गया। और ये कह दिया न योत्सेति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम भभूमः, और कह करके चुप हो गया। भगवान ने बताया कि देख तू ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहा है, अर्जुन अर्जुन होकर के तू ये क्या कर रहा है? मैं कैसे प्रहार करूं पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोणाचार्य पर, पिता तुल्य अन्य अपने संबंधियों पर, परिवार के जनों पर, इतनी प्रजा पर जो ये वीर योद्धा के रूप में खड़े हुए, इनके विनाश का मैं कारण क्यों बनूं? इस प्रकार की बातें करते हुए भगवान हंसते हुए बोले। और पूरे विश्व में, चाहे वो योद्धा हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, ज्ञानी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भगवत गीता सभी के लिए पठनीय क्यों बन गई? कोई भी प्रवेश करेगा भगवत गीता में, भगवत गीता में उसको आनंद, शांति और मार्ग दिखाई देगा। योगी परम ज्ञानी एकनिष्ठ बने हुए बैठे हैं कि अब संसार से कोई मतलब नहीं है, उनको दिशा देगी। कोई नेता होगा उसको दिशा देगी, अभिनेता होगा उसको दिशा देगी, व्यापार उसको दिशा देगी, मूर्ख होगा उसको भी दिशा देगी। हर प्रकार से दिशा देने वाली जो वस्तु है भगवत गीता, और भगवत गीता में यहां से भगवान बोलना चालू करते हैं, असोच्यान्न व सोचस्तुम प्रज्ञावान च भाससे गतासून से नान सोचित पंडिता। असोच्या, जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, बातें पंडितों जैसी कर रहा है। पंडित जन नान सोचित, शोक नहीं करते। और इस श्लोक में आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? नान सोचित मरहसी,
तू शोक करने के योग्य नहीं है। पंडित जन शोक नहीं करते, 17वें श्लोक में बोला गया है। 11वें में 17 में भगवान दूसरी बात चालू करते हैं। असोचानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादा सुवास से गता सुन नान सोच तुम अर्हसी। नान सोच तुम अर्हसी, दोनों मिल गए। नान सोच तुम अर्हसी। ध्यान दीजिए, 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक जो यात्रा हो चुकी है, उस यात्रा को समझना होगा। तो शोक करने के योग्य नहीं है। जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। और यहां पर तू शोक करने के योग्य नहीं है, यह बात बताई। मैंने आपको पहले बताया, भगवत गीता जैसे भगवान बोलते हैं तो एक साथ नीर क्षीर करते हैं, ज्ञान का ऐसा प्रकाश करते हैं, ऐसा सूर्योदय होता है कि अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार भगवान ने सबसे पहले कर दिया कि कौन मर गया कौन जिंदा रह गया, इसकी तू चिंता क्यों कर रहा है। नान सोचित पंडिता न तो हम जातो नासम, तू ऐसा नहीं है कि तू नहीं था मैं नहीं था ये राजा नहीं थे, ऐसा भी नहीं होगा कि तू नहीं रहेगा मैं नहीं रहूंगा ये राजा भी नहीं रहेगा। ये थे, मैं था, तू था और रहेंगे भी, लेकिन इसके परिवर्तन होंगे। क्या? पदार्थ परिवर्तन होंगे, शरीर परिवर्तन होंगे, और वो परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है कि उन्होंने सत्य के मार्ग से हट करके असत्य के मार्ग पर पैर रख दिया है। तो ऐसी अवस्था में दुष्ट दलन होना ही आवश्यक है। समाज में स्थापना करने के लिए दुष्ट दलन होना आवश्यक है। ये आवश्यक कर्म है, सेवा है, इसमें कोई क्रोध नहीं है। योद्धा उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई क्रोध न हो, जिसके अंदर बाहुबल हो, जो अपने कार्य को करने में समर्थ हो। जो क्रोध से भर गया होगा वो तो आधा का आधा तो अपने आप में नष्ट हो गया। क्रोधी व्यक्ति किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। शांति प्रिय व्यक्ति की इनका नाश, इनको हटाना है, इनका उन्मूलन करना है, इनको उच्छेदन करना है, इनका खरपतवार निकालना है, तो शांति की जरूरत है, क्रोध की जरूरत नहीं है। कर्तव्य का संपादन शांति में होता है, निर्मुक्त अवस्था में होता है। तो भगवान ने 6 श्लोक बोले। शरीर अनित्य है, इसमें बचपन जवानी बुढ़ापा और ये गया। हम थे तुम थे सब थे, फिर रहेंगे ये भी रहेगा। ऐसी अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए नासतो विद्यते भावम ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जानते हैं कि बादल आ गए हैं, टिकेंगे नहीं। अंधकार आ गया है, टिकेगा नहीं। ये कोहरा छा गया है, टिकेगा नहीं। सूर्य कहीं छुपा नहीं है, ये तो अल्प अवस्था के लिए अंधकार और कोहरा छा गया है। सूर्य है, सूर्य रहेगा, और सूर्य का यह अस्तित्व स्थायी रहेगा, कोहरे का अस्तित्व स्थायी नहीं रहेगा। समाज में ऐसी ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं तो ज्ञानी जन और धीर जन उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि ये स्थिति हट जाएगी, आने के लिए जाने के लिए आई है, हट जाएगी। इस प्रकार का ज्ञान देते हुए भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय में बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुम अर्हसि। अविनाशी तु तद्विधि, अविनाशी तो उसको जान, येन सर्वम इदम ततं, जो सब में व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्यास्य कश्चित् कर्तुम अर्हति, अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं। अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इशारा करूंगा, 17वें अध्याय श्लोक का इशारा भी करूंगा, और यह बात समझ लो सबसे पहले कि सबसे मूल्यवान वस्तु, सबसे ध्येय वस्तु, सबसे प्रधान वस्तु, सबसे अजेय वस्तु, सर्वोपरि वस्तु, एकत्व वस्तु, उसका नाम है आत्मा। उसका नाम क्या है? आत्मा। तो यहां से 17वें श्लोक से लेकर के इस श्लोक तक आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। आत्मा कैसी है,
आत्मा कैसी है। भागवत में और ज्यादा लक्षणों को बताया गया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आत्मा का एक अणु, क्षेत्रज्ञ आत्मा, बहुत सारे गुणों को बताया गया। यहाँ पर जो आत्मा के गुणों को बताया है वह अच्छिद्योयम, अदायोयम, अक्लिद्यो, असुस्य एवच, नित्य, सर्वगतस्थाणु, अचलो अयम सनातन, अव्यक्तोयम, अचिंतोयम, अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन। तस्मात् इसलिए, एवं इस प्रकार, विदित्वा जानकर, एनम इस आत्मा को, तस्मात् इसलिए, विदित्वा जानकर, एनम इस आत्मा को, नान सोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य, तुम शोक कर रहे हो, पंडितों बातें कर रहे हो, तुम शोक करने के, ये बात आ गई। अर्थात तुमने आत्मा के विषय में और शरीर की, जगत की, जड़ पदार्थ की, जड़ जगत की नश्वरता का भी अवलोकन कराया। हर कोई यहां पर परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहेगा। दैवी ही येषां गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी ही येषां, मेरी है, हमेशा रहने वाली शक्ति है, गुणमयी है, मम माया, मेरी माया क्रूर है। अब उस क्रूर व्यवहार से वो कैसे प्राणी बचेगा, भगवान बताते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, सर्टेनली टू मी, एकमात्र मेरी, प्रपद्यन्ते शरण हो जाता है, मायाम एताम तरन्तिते, मायाम एताम तरन्तिते। ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु मैं आपको दे रहा हूं ये आत्म बिंदु है। ये आत्म बिंदु को समझ लेने पर ही, समझना और उसको प्राप्त करना, प्राप्त करने की एक विधि। अब आप ये भी कह सकते हैं, इसमें प्रश्न डाल सकते हैं कि प्रभु आत्मा को प्राप्त किया जा सकता? आत्मा तो स्वप्राप्त है, आत्मा तो प्राप्त है, बिल्कुल निश्चित है। यह प्राप्त है, इसी को प्राप्त करना है, क्योंकि आप इससे हट चुके हो, भूल चुके हो। प्रकाश आपके पीछे है, आपने मुंह इधर किया हुआ है, आपके आंख के सामने तो अंधकार है, प्रकाश कहां है? बल्ब पीछे जल रहा है, वो बल्ब सभी को प्रकाश दे रहा है, लेकिन तुम्हारे सामने अंधेरा फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? कि तुम ही उसके अवरोधक बन करके सामने खड़े हो गए, उसकी तरफ पीठ पीछे करके। बात समझ में आई? तुम ही अवरोधक बन करके, प्रकाश के अवरोधक बन करके तुम ही सामने खड़े हो गए हो। इसीलिए तुम्हारी आंख के सामने क्या आ रही है? छाया आ रही है, छाया आ रही है। भाई इतनी सी बात समझनी है। माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, माया से आपका कोई संपर्क नहीं होगा, माया से आपका कभी भी मुकाबला नहीं होगा। यदि आप मुड़ करके प्रकाश की तरफ मुंह कर लो, कहीं है आपके जीवन में? तो कहीं माया है ही नहीं। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया रन अधिकार। इसी को ज्ञान बोलते हैं। इस ज्ञान के विषय में अध्याय 4 में भगवत गीता में बहुत ज्ञान के विषय में गया। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्त जंतवा, जिनके ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है वही जंतु, वही प्राणी मोहित होते हैं। और जीव के ज्ञान को माया ढकने में समर्थ है। जीव माया के आवरण को हटाने में समर्थ है। जीव को माया ढकने में समर्थ है। भगवान धीश हैं और जीव वश्य है। मायाधीश भगवान है, माया वश्य जीव है। और मायावश्य जीव होने पर भी जीव के अंदर यह सामर्थ्य है कि वह माया के आवरण को तोड़ सकता है। अब इस तोड़ने की विधि को आपको प्राप्त करना है, बस यही तो बताना है। तो यहां से यहां तक की बात आई, बहुत कुछ है।
भगवद गीता के इस अध्याय में देखिए आत्मा के विषय में बताया, एषोणु आत्मा। आत्मा क्या वस्तु है, आत्मा के विषय में बताया शास्त्र में, बालाग्रे सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव शविज्ञेय साच्यांत्याय कल्पते। बालाग्र सतभागस्य, बाल के अग्रभाग का 100 के 1 के 100 इक्वल टू 10,000, 10,000 में भाग, भागो जीव शविज्ञेय, ये जानना चाहिए, ये भी ये नहीं है कि इतना ही है, इससे भी अति सूक्ष्म है। च अंत्याय कल्पते, और ऐसी आत्मा भी च अंत्याय अनंत्याय, इसका अंत नहीं होता। आत्मा आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा नहीं है। स्फुलिंग का कभी भी विनाश करने में कोई समर्थ न छेद्योम अदायोम अकिलद्योस्य सेव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातना अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानु सोचतुम अर्हसि। तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भगवान ने अमृत पिला दिया और अमृत पिलाने के बाद में पुष्ट हो गया अर्जुन, मेरा तो कोई विनाश नहीं है, मैं कोई विनाशशील वस्तु नहीं हूं, फिर मैं काय के लिए चिंता कर रहा हूं। इतनी सी बात अगर हृदय में समाहित हो जाए, इसी क्षण मानवीय जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तुरंत है। इतने से ज्ञान को धारण करने से मानवीय जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अभी शांत हो जाएगा। अब हम कहेंगे नहीं, हमें बता दो, आपने तो बोल दिया शांत हो जाएगा, मेरा शांत करो ना। मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं तो अशांत बैठा हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। बड़ा परेशान होने का कारण अन्य कोई नहीं है, आप स्वयं बड़े परेशान होने के स्वयं कारण हो, और तुम्हारे उस कारण का जिससे तुम परेशान हो रहे हो उसका नाम अविद्या है, अज्ञान है। तुम अज्ञान से निकल करके आओ, ऊपर आओ, तुम तो परेशान हो ही नहीं। जब तक तुम अविद्या में फंसे हुए, अज्ञान में फंसे हुए, इग्नोरेंस में फंसे हुए, अंधकार में फंसे हुए हो, आप तड़पते रहोगे। ज्ञान के प्रकाश में आने के पर आप बिल्कुल आनंद से भरे हुए हैं। ऋषभ देव ने कितना सुंदर अपने पुत्रों को उपदेश यहां पर दिया है। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम स्वद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। कौन से सुख को प्राप्त करो? एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे सुख को प्राप्त करो और आप प्राप्त करो। ऐसे सुख को प्राप्त करो। क्या मत प्राप्त करो? तो शूकर कुकरों की तरह, है ना, ये पदार्थों में, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के दलदल में, गंदगी में फंसे हुए, इसमें से निकल करके आओ। कुछ गलतियां तुमसे पूर्व जन्म में हो चुकी हैं, इसके कारण तुम बद्ध हो चुके हो, अन्यथा तो तुम स्वतंत्र थे। ये उपदेश दिया, और यही उपदेश बड़े पुत्र महाराज भरत पूरी तरह से समझ पाए। 9 नवयोगेश्वर हो गए। जड़ भरत जी ने राज्य भी संभाला। 81 तत्वज्ञ ब्राह्मण हो गए, राजा बन गए। एक ही क्लास थी, लेकिन अपनी अपनी कक्षा के अनुसार अपनी अपनी दिशा में चले गए। और उनमें से जड़ भरत महाराज, जड़ भरत महाराज का संपर्क रहुगण से हुआ, और रहुगण क्या कहता है आपसे मिलकर के? रहुगण ने क्या बोल दिया, और फिर भरत महाराज क्या बोले कि तेरी गलत भ्रांति है, जिसको तू संसार में ये कुछ समझ रहा है, ये भ्रांतियां गलत हैं। और इस भ्रांति से बाद में भरत महाराज बोलते हैं सीधे के सीधे आत्मा पर, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषा पुराणा साक्षात स्वयं ज्योतिरज परेशान नारायणो भगवान वासुदेव स्वमाया आत्मन्यवधीय मान। क्षेत्रज्ञ आत्मा
पुरुषः पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेशान। ये आत्मा की क्वालिटी बताई। अच्छेद्यम अदायम अक्लोद्य सुस एवच के अंतर्गत जो कुछ बोला गया, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराणा साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेशान। नारायणो भगवान वासुदेवा स्वमाया आत्मन्यवधीयमाना। जब जीव अविद्या से आवृत होता है तब इस बात को भूल जाता है। हे रहुगण, कितना भी प्रयत्न कर लो, अभी तो तुम कुछ बन ही नहीं पाए। भगवान कपिल से उपदेश देने के लिए जा रहे हो। मनुष्यों को पशु की तरह जोत करके पालकी में बैठ के जा रहे हो। अहंकार राजा का लेकर के जा रहे हो। आत्म कल्याण की जिज्ञासा करने जा रहे हो। आत्म कल्याण की जिज्ञासा करने जा रहे हो। क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं अब तक आई है ना कि आत्मा सभी में समान रूप से व्याप्त है। आत्मा खंड खंड सी दिखाई दे सकती है, लेकिन आत्मा तो अखंड है। उस समय तुम्हें यह दिखाई नहीं दिया कि ये पालकी में जुते हुए पशु की तरह हैं, ये हमारा ही अंश हैं। ये कहारों में राजा कहां से हो गया? सर्वोपाद विनिर्मुक्ता तत्परेत्वं निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। आप उपाधि में फंसे पड़े हो। आत्म तत्व की जिज्ञासा करने जा रहे हो। क्या तुम्हारी जहां तक क्षमता थी उस कैपेसिटी का आपने अनुकूल प्रयोग किया? नहीं किया। कौन है आप? नीचे उतर गया, दंडवत प्रणाम किया और थरथराते हुए रहुगण, ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्र्यक्ष शूला न यमस्य दंडा नान्यग्र सोमा लिलवित्त पास्त्रा शंके भ्रसम ब्रह्म कुलावमाना। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न शंकर जी के त्रिशूल से डरता, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं और मुझे लगता है कि मेरे से ब्राह्मण का अपमान, वैष्णव का अपमान हो गया है। आप हैं कौन? परिचय दिया और परिचय देने के बाद में क्या बताया? न यावदेताम तनुभ्रन नरेंद्रम, हे नरेंद्रम, न यावत, जब तक, कब तक, तब तक। नरेंद्र, जब तक, कब तक, तब तक। न यावदेताम तनुभ्रन नरेंद्रम, हे नरेंद्र, तब तक तुम्हें यह वस्तु प्राप्त नहीं होगी। विधूय मायाम वयोनोदयेन विमुक्त संगो जितशस्त्र पत्नो वेदात्म तत्वम भ्रमति यतावत। विमुक्त संगो, जब तक संसार से पूर्ण रूप से डिटैच हो जाओगे, आसक्ति रहित हो जाओगे और पूरी के पूरी सही तरीके से जब संसार से निरासक्त हो जाओगे, हम वही हैं जो सभी हैं, हम कोई अलग नहीं हैं, तो सब में उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस अपने ही अंश का दर्शन होना चालू हो जाएगा। विमुक्त संगो जित शस्त्र पत्नो, और 6 प्रकार के शस्त्रों को जो जीत चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर। वाचो वेगा मनस्क्रोध वेगम जिभ्या वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम पीमम पृथ्वीम च शिष्यात्। सारे पृथ्वी को वो शिष्य बनाने के योग्य हैं, वो गुरु हैं। कौन है? वाचो वेगा, वाणी फड़फड़ाती है बोलने के लिए। मन अनंत विचार। राष्ट्रपति क्या है? मैं होता ना एक देश को सुधार देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। जिव्या वेगम, वाचो वेगा मनस्क्रोध वेगम, ऐसी आग जलती है कि मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, तेरा बस चलेगा ही काहे को, कि तू तो ये कर देगा, ये तो थोड़ी करवाना जो तेरा बस चलवा देंगे।
तेरा बस इसलिए थोड़ी चलवा देगा, तू ये कर देगा और ये कर देगा, ये करवाना थोड़ा ही है मुझे जो तेरा बस चलवा देंगे। इसलिए मेरा बस चले, यहीं तड़फते रह जाओ, यहीं तड़फते रहो, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सारी लीला बिल्कुल स्मूथली संसार में अभी हो रही है, और विसंगतियां जितनी दिखाई दे रही हैं, ढूंढो उसके उन विसंगतियों का कारण आप स्वयं, हम आप और स्वयं पाए जाएंगे। भगवान की लीला में कोई विसंगति नहीं चल रही, सब सही चल रहा है। आप कहेंगे ये उन सब के समान न यावदेताम तनुव्रन नरेन्द्रम विधूय मायाम वयुनोदयेन विमुक्त संगो जितसस्न पत्नो वेद आत्म तत्वम भ्रमतीय तावत, तब तक तुम घूमते रहोगे जब तक तुम आत्म तत्व को नहीं जान लोगे। कब तक घूमोगे? जब तक, तब तक घूमोगे जब तक तुम आत्म तत्व को नहीं जानोगे। वही आत्म तत्व यहां पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्म तत्व प्रस्तुत किया, मुख्य तत्व प्रस्तुत किया, उसका रियलाइजेशन जिस समय आप कर लोगे, आप उसका समझ, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं उसका दर्शन कर लोगे, उसका दर्शन कर लोगे, तब आप कहलाए जाओगे आत्म साक्षात्कार। क्या कहलाया जाएगा? आत्मा। आपने उस व्यक्ति को देखा? हाँ देखा। कब देखा? हाँ मैंने देखा, मैंने साक्षात देखा। मैंने कैसे देखा? साक्षात देखा तो साक्षात्कार हुआ ना। तो आत्मा मिली नहीं है, साक्षात्कार ही हुआ है। बहुत दूर पड़े हो अभी तुम। आत्म साक्षात्कार का मतलब कल्याण नहीं है। आत्मा को आपने कुछ देखा है और देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर वो वस्तु अच्छी है तो वहीं चले ना। फिर हम जो वस्तु है मेरे लायक है वहीं जाएंगे। हमारा साक्षात्कार हो गया किसके साथ में? आत्मा के साथ में। तो क्या लाया? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार जब अपनी पूर्ण अवस्था को हो जाता है, तब उस अवस्था का नाम है आत्मस्थम। आत्मा स्थम, आत्मा में स्थित हो गया। अभी तो आत्मा के विषय में नहीं जानते। आत्मा, प्रत्येक आत्मा